धर्मनिष्ठ। आस्तिक महर्षि जरत्कार महर्षि और जरत्कारिणी के पुत्र है। जरत्कारिणी आदिशेष की बहन थी। जरत्कारिणी का दूसरा नाम नागेश्वरी था। ब्रह्म आदि देवताओं के संकल्प के अनुसार नागेश्वरी और शेष नाग मानव रूप में उस जंगल के पास निवास कर रहे थे जहां जरत्कार तपस्या कर रहे थे। वो समय पर दूसरी और देवताओं ने पितृलोक में निवास करने वाले जरत्कार के पितरों से भी निवेदन किया। देवताओं की प्रार्थना मानकर वे लोग जरत्कार के पास आए और कहा कि हे तात, हम सब तुम्हारी वंश के पूर्वज हैं जो पितृलोक में निवास कर रहे हैं। तुम्हारे विवाहित होकर पुत्र को जन्म दिए बिना हम लोगों को उत्तम गतियां प्राप्त नहीं होगी, इसलिए ब्रह्मचर्य को छोड़कर विवाह कर लो। जरत्कार ने उनकी बात मान ली, लेकिन शर्त रखे कि विवाह करने वाली कन्या का नाम भी उनके नाम के समान होना चाहिए। वह स्त्री कभी उनकी अनुष्ठान में भंग नहीं डालना चाहिए, यहाँ तक कि मेरा स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। जैसे ही नियम भंग हो जाएगा मैं उसे छोड़कर चला जाऊंगा। इन नियमों और शर्तों को मानकर शेषनाग ने अपनी बहन जरत्कारिणी के साथ उसका विवाह कर दिया। जरत्कार और जगत्कारिणी दोनों ब्रह्मचर्य निष्ठा के साथ तपसी जीवन बिता रहे थे। एक दिन दोपहर के समय जरत्कार निद्रा में था। शाम तक उनकी निद्रा नहीं खुली। सूर्यास्त का समय हो रहा था। सायंकाल संध्या वंदन का समय हो रहा था। इसे जरत्कारिणी ने देखा। उसे भय हुआ कि मैं उनसे बात करूं या उनका स्पर्श करूं तो वे क्रोधित हो सकते हैं और शाप भी दे सकते हैं। अब वह बेचारी बड़ी दुविधा में पड़ गई। पति का संध्या पाठ आदि धर्माचरण करना प्रधान है या शाप के भय से मौन साधने लेना समुचित है। उसने सोचा, मैं उनकी धर्मपत्नी हूँ, अर्थात सहधर्मचारिणी हूँ। धर्म समस्त जगत के लिए आधार है। कहाँ है धर्मो नाम विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा। यदि धर्म का उल्लंघन हो जाए तो समस्त जगत के लिए हानि पहुंचेंगी। अगर वे शाप देंगे तो केवल मेरी ही हानि होगी। यह सोचकर उसने निश्चय किया कि धर्माचरण ही प्रधान है। इसलिए उसने धीरे से पति के चरणों का स्पर्श किया और कहा, सायं संध्या का समय हो गया है। पत्नी के स्पर्श के कारण से जरत्कार की नींद खुल गई और उन्होंने क्रोधित होकर कहा, मेरी अनुमति के बिना सूर्य अस्त कैसा होगा? तुमने जल्दबाजी की और मेरा स्पर्श करके नियम भंग किया, इसलिए मैं शाश्वत रूप से तुम्हें छोड़कर जा रहा हूं। वह उठकर बाहर निकल ही रहा था। जरत्कारिणी ने उनके चरण पकड़कर पुत्र भिक्षा की याचना की। अप्रयास ही जरत्कार के मुख से अस्तु निकल पड़ा। ऐसे महान तपस्वी के मुख से निकल शब्द असत्य कैसे होगा? इस कारण से जरत्कारिणी के पति के
वरदान स्वरूप सद्यः पुत्र अस्तु कहने पर उत्पन्न होने के कारण वह आस्तिक कहलाया। इतना सब कुछ होने का मूल कारण देवता लोग है। उनका मुख्य आशय है जन्मेजय के सर्पयाग को रोक देना। सर्पयाग को रोकने के लिए जरत्कार और जरत्कारिणी का पुत्र ही समर्थ समझा गया। नाग जाति की रक्षा के लिए जन्मेजय को सर्पयाग रोक देना चाहिए। इस कार्य के योग्य शक्तिमान आस्तिक को जन्म लेना चाहिए। यह सब सोचकर देवताओं ने एक सत्कार्य किया। देवताओं के अनुरोध पर महर्षि आस्तिक जन्मेजय के पास गए और उन्हें समझा बुझा कर सर्पयाग को रुकवा दिया। इससे नाग जाति का उद्धार हुआ। जरत्कारिणी ने तीव्र तपस्या करके पराशक्ति के अंश से मानसा देवी के रूप में जगत प्रसिद्ध हुई। इस मानसा देवी का मंदिर हरिद्वार के पास पहाड़ पर है। सर्पाभरणों से युक्त मानसा देवी समस्त नाग दोषों का हरण करती है और संतानहीन लोगों को संतान प्रदान करती है। वो जगह पर मेरा आश्रम भी है और काली महापीठ है। मैं मानसा देवी का दर्शन भी किया। जय गुरुदत्ता, श्री गुरुदत्ता।